वहीं जंगल में दिखाया जाता है जहां पर एक भालू एक हिरन का शिकार करने वाला होता है कि तभी उसके पीछे से एक जाइंट आ जाता है और वो उस भालू को मार देता है। वहीं रात को सब के सब आग के चारों तरफ बैठे होते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी एक बार फिर से आता और अजीब सी हरकतें करने लगता है, लेकिन ये उसे पागल समझकर कुछ नहीं कहते। अब अगली सुबह सब के सब हाइकिंग करने के लिए जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद ये खाना खाने के लिए रुकते हैं, लेकिन इन्हीं में से दो लड़के वो अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए वो बाकी लोगों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक बैल का स्केलेटन मिलता है जिसका सींग का कवर उतार कर ये अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि ऐसा करने पर मेल पुलिस ऑफिसर इन्हें डांटता है। वो कहता है कि हम यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें करने के लिए आए, ना कि टाइम वेस्ट करने के लिए। वही हमें उस जाइंट को दिखाया जाता है जिसने भालू को मारा था। वो जब देखता है कि वहां पर बैल का एक सींग गायब है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है, लेकिन ये सब समझते हैं कि ये किसी जानवर की आवाज है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी जो रात को इनके कैंप में आया था, जिसकी दिमागी हालत पूरी तरह से स्टेबल नहीं लगती, वो समझ जाता है कि जाइंट अब गुस्से में है। जाइंट अब उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जिसने उसका सींग चुराया है, और कुछ ही देर बाद वो इनके सामने आ जाता है। सबसे पहले वो इनमें से एक लड़की को मार देता है और इसके बाद वो मेल पुलिस ऑफिसर को भी। अब जितने भी बाकी लोग बचे हुए हैं वो सब के सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। वहीं शहर में सीबी के पिता को दिखाया जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि जिस पुलिस ऑफिसर के साथ उसने अपनी बेटी को काउंसलिंग के लिए भेजा है, पहले भी वो कई बच्चों को ले गया था, जिसमें एक बच्चे की मौत भी हो गई थी क्योंकि वो बच्चों को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है। ये सुनकर सीबी के पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और वो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए जंगल की तरफ बढ़ चलते हैं। वहीं जंगल में दिखाया जाता है कि ये पांचों के पांचों उस जाइंट से भाग रहे होते हैं और अब ये किसी भी तरह से इस जंगल से भागना चाहते हैं। लेकिन जिस गाड़ी से ये यहाँ तक आए थे उसकी चाबी मेल पुलिस ऑफिसर के पास थी, जिसे जाइंट ने मार दिया है। लेकिन इन्हीं में एक लड़का होता है जो बिना चाबी के गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फीमेल पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हम सबको केबिन के अंदर जाना चाहिए, और ये सब के सब केबिन के अंदर चले जाते हैं। तभी जाइंट इनकी गाड़ी के पास आता है और इनकी गाड़ी को घसीट कर यहाँ से अपने साथ ले जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि ये इस गाड़ी से यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, और जाइंट किसी भी कीमत पर इन्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहता क्योंकि वो इनसे बदला लेना चाहता है। इन लोगों ने उसका सींग चुराया है। अब उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो इसी जंगल में रहता है। वो डरता हुआ इनके केबिन तक आता है। ये सब उसे केबिन के अंदर ले आते हैं। वो बूढ़ा आदमी इनसे कहता है कि तुमने जरूर कुछ ना कुछ किया है, इसी वजह से वो जाइंट तुम्हें मारना चाहता है। मैं कई सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ, लेकिन उसे मैंने आज तक इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। तब ये उस बूढ़े आदमी को सींग दिखाते जो इनके पास था, जो ये जंगल से लेकर आए थे। उस सींग को देखने के बाद ये बूढ़ा आदमी ने कहानी सुनाता है। वो कहता है कि इस जंगल में आज से कई साल पहले एक गाँव हुआ करता था, जहाँ पर एक परिवार के घर एक बच्चे ने जन्म लिया जो दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा था। दरअसल वो एक जाइंट प्रवृत्ति का बच्चा था। उसके बड़े बड़े हाथ पैर और बड़े शरीर को देखकर कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था, इसीलिए उसने एक बैल के साथ दोस्ती कर ली। वो बैल भी उसी की तरह बढ़ता चला गया, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों ने पूरे जंगल के पेड़ों को काट दिया, जिस वजह से जानवर पशु पक्षी सब जंगल से गायब हो गए। और एक दिन जब गांव वाले शिकार करने के लिए जा रहे थे, तभी उनके सामने उस जाइंट का बैल आ गया। गांव वालों ने उसे मार दिया, और जब वो उसे पकाने के लिए अपने गांव लेकर आए तो वहां पर जाइंट आ गया। जाइंट ने जब देखा कि उसके बैल को गांव वालों ने मार दिया है, तो उसने गुस्से में आकर कई लोगों को मार दिया। और जब लोगों को पता चला कि जाइंट ने कई लोगों की जान ले ली है, तो उसे पकड़कर एक गुफा के अंदर बंद कर दिया गया और गुफा को एक्सप्लोसिव से ब्लास्ट कर दिया गया। सबको लगा कि जाइंट मारा गया, लेकिन जाइंट जिंदा था। वो यहाँ से ऊपर पहाड़ पर चला गया, जहाँ पर उसने अपनी बैल की कब्र बनाई, और जिस सिंह को तुम वहां से उठा कर लेकर आए हो वो जाइंट की बैल की कब्र थी, इसीलिए अब वो तुम सबको मारना चाहता है। वो गुस्से में है। दरअसल बूढ़े आदमी ने जो इन्हें बातें बताई होती है, ये वही कहानी है जो हमें शुरुआत में दिखाई गई थी, और अब इन सबको पता है कि सींग चुराने की वजह से जाइंट इन सबको मारना चाहता है। ये सुनने के बाद वो लड़का जो जंगल से सींग लाया था वो बाहर आता है और सींग को आसमान में उछाल कर कहता है अपना सींग वापस ले लो। अब जब वो लड़का वापस अपने केबिन की तरफ आ रहा होता है, तभी जाइंट पीछे से उसी सींग को लेकर आता है और इस लड़के को मार देता है। ये देखकर सब के सब डर जाते हैं, सब केबिन के अंदर छुपे हुए हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी बताता है कि आज तक जाइंट ने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो गांव की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की कभी उसे प्यार नहीं करती थी और मेरी शक्ल उसी लड़की से मिलती है। दरअसल ये एक फनी बात तो होती है, लेकिन ये एक रीजन भी होता है कि जाइंट ने उसे इसीलिए नहीं मारा होता क्योंकि इसकी शक्ल उस लड़की से मिलती है जिसे कभी वो प्यार किया करता था। वहीं अब सीबी के पिता को दिखाया जाता है जो सीबी को लेने के लिए जंगल तक पहुंच चुके हैं, और वो जब जंगल के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़े पैर का निशान है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अपने साथी पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी को भी देख लेते हैं, और अब वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जंगल की तरफ बढ़ चलते हैं। वो यहाँ अपने रेडियो से पुलिस वालों से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका रेडियो पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि एक बार में कनेक्ट हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग उनके मैसेज को, उनकी बातों को सुन लेते हैं। वहीं जंगल में जब ये बहुत देर तक केबिन से बाहर नहीं निकलते तो केबिन के ऊपर जाइंट हमला कर देता है और वहां से एक लड़की को बाहर निकाल कर मार देता है। अब इससे पहले कि जाइंट बाकी लोगों को भी मारता, फीमेल पुलिस ऑफिसर उसकी आंख पर गोली मार देती है और अब सब के सब यहाँ से भागने लगते हैं। जाइंट भी इन्हें मारने के लिए इनका पीछा कर रहा होता है, पर अब सीवी के पिता यहाँ पहुंच जाते हैं और जाइंट के ऊपर हमला कर देते हैं। जाइंट जख्मी होकर केबिन के ऊपर गिर जाता है, जिससे केबिन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अब इससे पहले कि ये सब यहाँ से भागते हैं, इनके सामने वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जो इसी जंगल में रहता है। वो इनके ऊपर गन तान देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ये चले गए तो जाइंट का गुस्सा शांत नहीं होगा। अभी इन्हीं में
से एक लड़का उसकी गन पकड़ लेता है और वो बूढ़ा आदमी गोली चला देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब जाइंट वापस से खड़ा हो जाता है। वो इनकी तरफ अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है और कुल्हाड़ी बूढ़े आदमी को लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सीबी, उसके पिता और फीमेल पुलिस ऑफिसर यहाँ से भागते हैं। वो गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जाइंट अब भी उनके पीछे आ रहा होता है। सीबी के पिता गाड़ी के पीछे बैठकर उसे गोलियां मार रहे होते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का असर नहीं होता। तभी सीबी का ध्यान भटक जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस सब के सब यहाँ से जाइंट से बचते हुए भागते हैं और एक नदी के ऊपर बने हुए फुट ब्रिज पर फंस जाते हैं। आगे रास्ता बंद है और पीछे जाइंट है। अब जाइंट इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ता है, और इससे पहले कि वो इन्हें मारता, यहाँ पर बाहर के वो लोग और कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं जिन्होंने सीबी के पिता के मैसेज को सुन लिया था, और सबके सब मिलकर जाइंट पर लगातार गोलियां चलाते हैं जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और नीचे नदी में गिरकर डूब जाता है, और इस तरह से जाइंट का खात्मा हो जाता है। सीबी, उसके पिता और फीमेल पुलिस ऑफिसर बच जाते हैं। हालांकि इनके सारे दोस्त मारे गए, लेकिन इनकी किस्मत ने इनका साथ दिया और ये सब के सब बच गए। और इसी के साथ जाइंट की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी ईयर 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 3.5। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई हो।